This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. I'm Amiram, and in this lecture we will discuss grade 4 English, unit number 12, time to think. Very interesting topic. और इसकी यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं गेटिंग स्टार्टेड एक्टिविटी में जो दिया गया है जी कि पिक्चर है, यहाँ पे क्लासरूम रूल्स की पिक्चर्स हैं. शो इट टू द स्टूडेंट एंड डू डिस्कस विच क्लासरूम रूल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाई. ये जो क्लासरूम रूल है लाइक रेज योर हैंड है, बी फ्रेंडली, लिसन, हेल्प, क्लीन अप. सो डू डिस्कस विद द स्टूडेंट कि इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से रूल्स हैं, कुछ उनसे भी बनवाने हैं. डज़ एवरी क्लास नीड टू फॉलो रूल्स वाई. क्या हर क्लास को ही जो है कवायद की पाबंदी करनी चाहिए, क्यों. डू वी नीड रूल्स एट अदर प्लेसेस वाई. वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोब करें, बच्चों को डिस्कस करें उनके साथ. और इसी तरीके से जी रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स. टाइम टू थिंक, वक्त सोचने का, तो ये भी डिस्कस करें बच्चों के साथ. टेल द कलर्स एंड द पर्पसेस ऑफ द ट्रैफिक लाइट्स. फिर पेज नंबर 118 पे आप देखें बहुत सारे जो है पिक्चर्स हैं, ट्रैफिक रूल्स, लाइट्स. व्हेन साइकिलिंग टू स्कूल, तो फिर हमें क्या केयर करनी चाहिए. व्हेन वॉकिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल, तो क्या जी यहाँ पे हमें क्या क्या ख्याल करना चाहिए, ये सारा इसमें पिक्चर्स के थ्रू मेंशन है. व्हेन ट्रैवलिंग इन कार्स, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये एक्टिविटीज़. प्लीज़ डू डिस्कस, शो द पिक्चर वन बाय वन टू द स्टूडेंट्स, engage them, and this must be whole class discussion. हर बच्चे को इसमें शामिल होना चाहिए और यहाँ पे डिस्कशन होनी चाहिए. और अभी हम यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड जो है इसकी ट्रांसलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स को भी, और फिर इंशाल्लाह ताला हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी होंगे और उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, टाइम. टाइम टू थिंक. टाइम यहाँ पे नाउन है. इट रेफर्स टू अ पीरियड और ड्यूरेशन. ठीक है, यानी वक्त. टू थिंक, इन्फिनिटिव वर्ब. टू थिंक इज़ एन इन्फिनिटिव बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब विद टू. इट टेल्स व्हाट काइंड ऑफ टाइम और द पर्पस ऑफ द टाइम, यानी क्या पर्पस है, किस चीज़ का वक्त है, सोचने का. ठीक है. सो नाउन प्लस इन्फिनिटिव, टाइम टू थिंक. और चूँकि एम्फेसिस दे के इस पर किया गया है और एक कमांडिंग है यहाँ पे, हमें कहा जा रहा है कि सोचने का वक्त है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का मार्क भी यूज़ किया गया है. अभी हम जो है अच्छे से डिटेल में होल लेसन इसकी रीडिंग और साथ में उर्दू ट्रांसलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे. यहाँ पे जो है ये डायलॉग है फादर एंड सन के दरमियान. देखते हैं जी कि क्या डिस्कशन चल रही है. गुड आफ्टरनून डैड, आई हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू शो यू, एसन सेड व्हाइल टेकिंग ऑफ हिज स्कूल बैग. ठीक है, तो यहाँ पे एसन के जुमले जो है जो उसने बोला है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में और फिर उनके फादर के. तो सबसे पहले एसन क्या कहता है. सुपहर बखैर अब्बू, मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक अहम चीज़ है. एसन ने अपना स्कूल बैग उतारते हुए कहा. एसन सेड, एसन ने कहा, व्हाइल टेकिंग ऑफ हिज स्कूल बैग. तो गुड आफ्टरनून वी नो सुपहर बखैर. ठीक है, और ग्रीटिंग है सलाम के तौर पे. और डैड यहाँ फादर. आई हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू शो यू. आई यहाँ पे प्रोनाउन यानी मैं. ज़मीर की बात करने वाले के लिए इस्तेमाल किया गया है. हैव रखता या पास होना, कोई चीज़ रखना, मलकियत ज़ाहिर करता है. समथिंग कुछ, कोई चीज़. इम्पोर्टेंट ज़रूरी. टू शो फेल का मस्तर है यानी दिखाना, कोई चीज़ दिखाना. यू अगेन प्रोनाउन, तुम, आप. मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक चीज़ है. और किसने कहा. एसन सेड, एसन ने कहा. सो यहाँ पे फेल है जी. सेड माजी पास्ट में बात हो रही है. वाइल टेकिंग ऑफ हिज बैग, वाइल जो है इसी दौरान, इसका मतलब वाइल यानी जब के इस दौरान. टेकिंग ऑफ उतारना. हिज प्रोनाउन यानी कि एसन की बात हो रही है कि उसका, तो पोजेसिव प्रोनाउन हिज, उसका बैग, बस्ता. ठीक है. उसके बाद है जी गुड आफ्टरनून माय सन.
सुपैर बखैर मेरे बेटे, आई वुड लव टू सी वॉट यू हैव, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि तुम्हारे पास क्या है। हिज फादर रिप्लाइड, उसके वालिद ने जवाब दिया। तो यहाँ पे माय, मेरे बेटे तो पोजेसिव प्रोनाउन यानी मेरा सन बेटा। आई वुड लव टू सी, वुड लव टू पसंद करूँगा, ज़रूर देखना चाहूँगा। सी यहाँ पे फादर ने भी ग्रीटिंग की बेटे को, गुड आफ्टरनून माय सन, तो ग्रीटिंग फ्रेज़ है ये, यानी स्पैर बखैर बेटे। आई वुड लव टू सी, ये हमने देखा कि आई इसमें प्रोनाउन में है, वुड लव टू पसंद करूँगा, सी देखना, और क्या चीज़ जो आपके पास है, वट यू हैव, वट जो कुछ, यू यहाँ पे प्रोनाउन बेटे के लिए, तुम्हारे पास, हैव कि तुम्हारे पास क्या है, मैं देखना चाहूँगा। सो दिस इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट सर्व्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सी, यानी कि यहाँ पे वट यू हैव जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। हिज फादर रिप्लाइड, उसके वालिद ने जवाब दिया। हिज उसका, फादर वालिद, रिप्लाइड जवाब दिया। सिंपल पास्ट टेंस है जी, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस है। एसन टुक आउट अ ब्रोशर फ्रॉम हिज बैग एंड शोड इट टू हिज फादर, एसन ने अपने बैग से एक किताबचा निकाला और अपने वालिद को दिखाया, ठीक है। एसन ने अपने बैग से एक किताबचा, ब्रोशर छोटी सी किताबचा जिसमें कोई किसी भी चीज़ की तफसील होती है, किताबचा निकाला और अपने वालिद को दिखाया। एसन टुक आउट, एसन यहाँ पे प्रॉपर नाउन, टुक आउट, टेक आउट की जो है पास्ट टेंस में लिया गया, टुक आउट यानी निकाला, और सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पे यूज़ हुआ है, ब्रोशर वी नो, किताबचा, और यहाँ पे आर्टिकल का यूज़, इंडेफिनेट आर्टिकल, फ्रॉम हिज बैग, फ्रॉम से, हिज पोजेसिव प्रोनाउन ये यहाँ पे उसका, बैग बस्ता, एंड शोड इट टू हिज फादर, शोड दिखाया अपने फादर को, ठीक है। टुडे माई टीचर गेव मी दिस ब्रोशर ऑन ट्रैफिक रूल्स, इट हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट रोड सेफ्टी, ही सेड। वो अपने फादर से बात करे कि आज मेरी उस्तानी ने मुझे ये ट्रैफिक कानून पर किताबचा दिया। इट हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट रोड सेफ्टी, ही सेड। इसमें सड़क के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बहुत दिलचस्प मालूमात है, उसने कहा। टुडे वी नो, आज वक्त का इजहार है आज, एडवर्ब ऑफ टाइम, माई मेरी, पोजेसिव, टीचर उस्तानी, गेव गिव की पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गेव, मी मुझे, यानी मेरी उस्तानी ने मुझे दिया। सिंपल पास्ट टेंस, टीचर इज़ द सब्जेक्ट एंड मी इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हियर। दिस ब्रोशर, दिस यहाँ पे पॉइंटिंग वर्ड्स या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये ब्रोशर किताबचा, ये किताबचा, और यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दिस ब्रोशर, क्योंकि मखसूस ब्रोशर है किताबचा जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, और वो किसके मुतालिक है जी, ऑन ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक कानून पर, ये प्रपोजिशनल फ्रेज ऑन ट्रैफिक रूल्स। इट हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, इसमें बहुत दिलचस्प मालूमात हैं, इंटरेस्टिंग दिलचस्प इंफॉर्मेशन मालूमात, और इट हैज़ इंडिकेट पोजेशन और एग्जिस्टेंस, के उस किताबचे में जो है बहुत दिलचस्प मालूमात हैं। किसके बारे में, अबाउट रोड सेफ्टी, सड़क के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में। हिज फादर रीड द ब्रोशर एंड सेड, उसके वालिद ने किताबचा पढ़ा और कहा, दैट्स रियली नाइस, ये वाकई बहुत अच्छा है। एवरीवन शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हर किसी को ट्रैफिक कानून पर अमल करना चाहिए। दीज रूल मेक अस सेफ वाइल ट्रैवलिंग, ये कानून हमें सफ़र के दौरान महफूज बनाते हैं। हिज अगेन पोजेसिव प्रोनाउन, उसके, फादर वालिद, रीड पढ़ा, द यहाँ पे
डेफिनेट आर्टिकल, ख़ास मखसूस किताबचा है ब्रोशर किताबचा, उसके वाले ने किताबचा पढ़ा। सिंपल पास्ट टेंस। एंड कंजंक्शन है यहाँ पे, कनेक्टिंग वर्ड है सेड, कहा। दैट्स रियली नाइस, दैट इज़ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म दैट इज़ की दैट्स रियली नाइस, वाकई रियली नाइस, अच्छा खूबसूरत, ये वाकई बहुत अच्छा है। एवरीवन शुड फॉलो ट्रैफिक रूल, एवरीवन जी हर एक को, शुड यहाँ पे फ़र्ज़ ज़ाहिर करता है कि करना चाहिए, फॉलो क्या, अमल, ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के कानून पर। और मॉडल वर्ब है जी शुड। दीज रूल्स मेक अस सेफ, दीज जमा करीब की चीज़ों के लिए, यानी काफ़ी सारे कानून हैं, तो दीज ये रूल्स कानून मेक बनाना, अस हमें, सेफ महफूज, यानी ये कानून हमें महफूज बनाते हैं। कब, वाइल ट्रैवलिंग, दौरान, वाइल ट्रैवलिंग, सफ़र के दौरान। येस यू आर राइट बट एवरी वन डजंट फॉलो द रूल्स, अब ये बेटा बात कर रहे हैं, येस यू आर राइट, जी हाँ आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन हर कोई इन कानून पर अमल नहीं करता। देयर इज़ ऑलवेज अ ट्रैफिक जैम इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, सेड एहसन, मेरे स्कूल के सामने हमेशा ट्रैफिक जाम लगा रहता है, एहसन ने कहा। फिर ये इन्वर्टेड कॉमर्स में, क्योंकि एहसन की बात को यहाँ कोट किया गया। यस जी हाँ, अफर्मेटिव वर्ड है। यू आर राइट, यानी यू प्रोनाउन फादर के लिए बोला गया है, आर राइट आप ठीक कह रहे हैं। बट एवरीवन, बट लेकिन एवरीवन हर कोई, डजंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डज नॉट, यानी नफ़ी के लिए इस्तेमाल किया गया है। फॉलो अमल नहीं करता, द रूल्स कानून पर, लेकिन हर कोई इन कानून पर अमल नहीं करता। देयर इज़ ऑलवेज अ ट्रैफिक जैम, देयर इज़ मौजूद है, यानी वहाँ होता है, कहाँ, ऑलवेज़ हमेशा, अ ट्रैफिक जैम, और वो बता रहा था स्कूल के सामने। ऑलवेज़ हमेशा, अ ट्रैफिक जैम, यानी ट्रैफिक रुकी रहती है वहाँ, ज़्यादा ट्रैफिक हो तो वहाँ पे ट्रैफिक रुक जाती है, उसे हम ट्रैफिक जैम कहते हैं। इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, इन फ्रंट किसी के सामने, माई मेरे, पोजेसिव प्रोनाउन यानी मेरे स्कूल, सेड एहसन, एहसन ने कहा। स्ट्रेंज, अब फादर क्या कह रहे हैं, स्ट्रेंज, अब यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होगा। इज़ देयर नो ट्रैफिक पुलिस देयर, सवालिया अंदाज में, और बड़ा हैरान होकर उन्होंने पूछा है कि अजीब बात है, क्या वहाँ ट्रैफिक पुलिस नहीं होती। हिज फादर आस्क्ड, उसके वालिद ने पूछा, उसके वालिद ने, अबू ने पूछा। स्ट्रेंज का मीनिंग जी अजीब, हैरान कुन, तज्जुब का इजहार है तो एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया गया है। दिस इज एन एडजेक्टिव यूज हेयर टू एक्सप्रेस सरप्राइज। इज़ देयर, क्या वहाँ, अब यहाँ सवालिया अंदाज में पूछा गया, नो नहीं, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, देयर वहाँ, हिज पोजेसिव प्रोनाउन, हिज फादर उसके वालिद ने, यानी एहसन के वालिद की बात हो रही है। आस्क्ड सवाल किया, पूछा, और आस्क की ये सेकंड वर्ब फॉर्म आस्क्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, क्योंकि उसके वालिद ने पूछा, माजी की शक्ल। और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इसमें सवाल किया गया। I don't think so. I have never seen anyone there. Explain एहसन, मेरे ख्याल में नहीं, मैंने वहाँ कभी किसी को नहीं देखा, एहसन ने वजाहत की। I यानी मैं, एहसन अपनी बात कर रहा है। डोंट नफ़ी के लिए कि नहीं, थिंक ख्याल रखता या सोचता, सो ऐसा, मेरे ख्याल में नहीं। I have never seen anyone there. I have never seen, कभी नहीं देखा मैंने, I, anyone, कोई भी, there वहाँ, here and there, adverb of place, explain एहसन, एहसन ने वजाहत की। Have never seen here expresses negation in the present perfect tense, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे यूज़ किया गया कि मैंने कभी नहीं देखा।
That's not good. We should inform the traffic police about this issue. ये तो अच्छी बात नहीं, हमें इस मसले के बारे में ट्रैफिक पुलिस को इत्तला देनी चाहिए. एज अ गुड सिटीज़न, एक अच्छे शहरी की हैसियत से, इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू हेल्प द पुलिस बाय इन्फॉर्मिंग देम अबाउट ट्रैफिक इश्यूज़. तो एक अच्छे शहरी की हैसियत से हमारे अखलाकी फ़र्ज़ है कि हम पुलिस की मदद करें और उन्हें ट्रैफिक के मसाइल से आगाह करें. कम, लेट्स राइट अ लेटर. अभी उनके फादर उसको कह रहे हैं सर कि कम आओ, लेट्स राइट अ लेटर. ख़त लिखते हैं, एक ख़त लिखते हैं. आई विल हेल्प यू टू राइट इट, सेड हिज फादर. मैं मदद करूँगा, मैं तुम्हें लिखने में मदद करूँगा. उसके फादर कह रहे हैं कि आओ एक ख़त लिखते हैं, मैं तुम्हें लिखने में मदद करूँगा, उसके वालिद ने कहा. दैट्स नॉट गुड जी, यहाँ पे सिंपल नेगेटिव सेंटेंस दैट्स यानी कि इशारा किया गया है कि जो वो हालत है या जो सिचुएशन, दैट्स नॉट गुड कि ये तो अच्छी बात नहीं. वी शुड, वी हमें शुड चाहिए. इन्फॉर्म, इतला दें ट्रैफिक पुलिस. ट्रैफिक पुलिस जो रोड के ऊपर अक्सर आप देखते भी होंगे, और कि हमें उन्हें इतला देनी चाहिए अबाउट के बारे में. दिस इज़ इशू, इस मसले के बारे में, ये जो मसला था ट्रैफिक जैम का. प्रपोजिशनल फ्रेज़ है अबाउट दिस इशू. एज अ गुड सिटीज़न, एज की हैसियत से यहाँ पे आर्टिकल गुड, अच्छा, सिटीज़न एक अच्छे शहरी की हैसियत से. इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी, इट इज़ ये है आवर हमारी, आर मॉरल ड्यूटी, मॉरल इखलाकी ड्यूटी, ज़िम्मेदारी या फ़र्ज़. टू हेल्प द पुलिस, टू हेल्प मदद करना किसकी, द पुलिस, पुलिस की. और हमें उनको बाय इन्फॉर्मिंग देम अबाउट ट्रैफिक इश्यूज़, बाय इन्फॉर्मिंग करके, इन्फॉर्मिंग इतला देना या उन्हें बताएं, देम उनको यानी ट्रैफिक पुलिस को, अबाउट के बारे में, ट्रैफिक इश्यूज़ ट्रैफिक के मसाइल, कि हमें ट्रैफिक के मसाइल के बारे में उन्हें इतला देनी चाहिए, आगाह करना चाहिए. कम, आओ, वर्ब है, फेल है. लेट्स, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ लेट अस. आओ हम, राइट वर्ब है, लिखना. अ लेटर, एक ख़त. आओ एक ख़त लिखें. आई विल हेल्प यू, मैं मदद करूँगा तुम्हें, टू राइट लिखने में, इट इसके. सेड हिज फादर, सेड कहा, हिज फादर उसके फादर ने, पोजेसिव प्रोनाउन हिज यानी एहसन के फादर ने. फ्यूचर एक्शन की बात हो रही है कि मैं तुम्हें मदद करूँगा लिखने में. ज़ाहिर अभी लिखा नहीं है, लिखना है. Here is the letter that एहसन wrote to the head of traffic police. ये है वो ख़त जो एहसन ने ट्रैफिक पुलिस के सरबराह को लिखा. Here is, ये है the letter, ख़त wrote by एहसन. अच्छा, ये आपकी बुक में है जी, पेज नंबर 119 पे वो पूरा एक सैम्पल है, लेटर है, उसको भी देख लेते हैं. सबसे पहले ऊपर एहसन, ज़ारा उनका नेम, फिर आगे जी एड्रेस आ गया उनके हाउस का, हाउस नंबर दिस, इंस्पेक्टर जनरल ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर. रिसीवर्स एड्रेस, पहले अपना एड्रेस, राइटर्स एड्रेस, फिर रिसीवर एड्रेस है. उसके बाद डेट है 22 Feb 2018 लिखा हुआ है. और उसके बाद जी रिस्पेक्टेड सर. सैल्यूटेशन यानी यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर जो लिखा जाता है, उसके आगे कॉमा और फिर नीचे बॉडी यानी मेन जो लेटर है. I am writing this letter to inform you about the traffic jam issue in front of Little Primary School. अब ये वो बच्चा लिख रहा है ट्रैफिक इंस्पेक्टर जनरल को कि मैं ये ख़त आपको लिख रहा हूँ ये इतला देने के लिए कि जो मसला है ट्रैफिक जैम इशू, ट्रैफिक जैम का जो मसला है मेरे स्कूल लिटिल प्राइमरी स्कूल के सामने. नोबडी फॉलोज़ द ट्रैफिक रूल्स, कोई भी ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी नहीं करता, बिकॉज देयर इज़ नो ट्रैफिक पुलिस ऑन दिस रोड. तो ये वो लेटर है कि वहाँ, क्योंकि वहाँ पे कोई भी सड़क पे ट्रैफिक पुलिस नहीं होती. आई ऑफन गेट लेट फॉर स्कूल ड्यू टू दिस ट्रैफिक जैम. यहाँ पे वो मसला बता रहा है कि मैं अक्सर ही देर से पहुँचता हूँ अपने स्कूल इस ट्रैफिक जैम की वजह से. आई ऑल्सो ऑब्ज़र्व मैनी पीपल वायलेटिंग सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. और मैंने कई बार लोगों को जो हिफाजती इक़दाम जो सड़क पे करने चाहिए या जो कवायद बने होते हैं हिफाजत के लिए, उस पे अमल नहीं करते. दे रिस्क देयर लाइव्स एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स एज वेल.
यानी वो अपनी ज़िंदगी भी ख़तरे में डालते हैं और दूसरों को भी मसाइब का शिकार बनाते हैं या मसाइल में डाल देते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व दिस इशू टू हेल्प द सिटीजन्स ऑफ दिस एरिया। आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, सॉल्व दिस इशू, मसले को हल करें, टू हेल्प द सिटीजन, शहरियों की मदद कर सके ऑफ दिस एरिया, इस इलाके के शहरियों की मदद करने के लिए मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इस मसले को हल करें। नीचे जी योर सिंसियरली सिग्नेचर नेम आ जाएगा। तो ये सारा इन डिटेल था आपका ये लेसन। बहुत इंटरेस्टिंग रही, इसमें जो है लर्निंग और लेटर भी हमने डिस्कस कर दिया और प्रेजेंट कंटिन्यूस में लेटर लिखा गया। ऑन गोइंग इशू डिस्कस करना था, ठीक है। तो आपने वहाँ पे देखा कि आई एम राइटिंग, ING बेस वर्ब के साथ यूज़ किया गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, नाउ इज़ द टाइम टू आस्क सम क्वेश्चंस। आप सब ने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, तो फिर गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस हो जाए और फिर हम कुछ और ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हाट डिड एसन हैव टू शो हिज फादर? चलें जल्दी से बताएं कि एसन के पास क्या था जो अपने फादर को दिखाना चाह रहा था। ट्राई टू आंसर। एसन हैड अ ब्रोशर ऑन ट्रैफिक रूल्स टू शो हिज फादर विच ही हैड रिसीव फ्रॉम हिज टीचर, ठीक है। सो सिंपली एसन हैड अ ब्रोशर ऑन ट्रैफिक रूल्स टू शो हिज फादर, कि उसके पास एक ट्रैफिक रूल पे ब्रोशर था जो वो दिखाना चाहता था। What kind of information did the brochure contain? उस ब्रोशर में किस किस्म की इंफॉर्मेशन थी? Do you remember? Try to answer. The brochure contained very interesting information about road safety. Very good. सड़क पे महफूज रखने के हवाले से जो कवानीन थे वो उस पर डिस्कस हुए थे। Okay, according to Essen's father, why should everyone follow traffic rules? एसन के फादर के मुताबिक कि हर एक को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। क्यों? एवरीवन शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स बिकॉज दीज रूल्स मेक अस सेफ वाइल ट्रैवलिंग। याद रखें कि सफ़र के दौरान जब कवानीन की पाबंदी की जाती है तो वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। What specific problem did एसन observe in front of his school? स्टूडेंट्स आप बताओ कि एसन ने अपने स्कूल के सामने क्या एक ख़ास मसला जो था वो ऑब्ज़र्व किया, उसके मुशाहदे में था। एसन ऑब्ज़र्व दैट देयर वाज ऑलवेज अ ट्रैफिक जैम इन फ्रंट ऑफ हिज स्कूल, ठीक है। तो हमेशा वो ये चीज़ देखता था कि उसके सामने अक्सर जो है ट्रैफिक जैम यानी ट्रैफिक रुकी रहती थी। What did Essen's father suggest doing about the traffic issue and why? Very interesting. अब बताएं कि उनके फादर ने क्या उन्हें राय दी कि क्या करना चाहिए इस मसले का हल। Essen's father suggested writing a letter to the traffic police about the issue, ठीक है। उन्होंने उसको सजेस्ट किया कि एक लेटर लिखो, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया। लास्टली बताएं जी, व्हाट इज़ द ओवरऑल मैसेज कन्वेड बाय द कन्वर्सेशन बिटवीन एसन एंड हिज फादर? कि जो गुफ्तगू एसन और उसके फादर के दरमियान में हुई तो वो उसका बुनियादी मकसद क्या था? द कन्वर्सेशन कन्वेज द मैसेज दैट adhering to rules, especially traffic rules, is crucial for personal and collective safety. यानी कि ट्रैफिक के कानून के पाबंदी बहुत ज़रूरी है हम सब की और हमारी इनफरादी तौर पे और माशरती तौर पे, दोनों इज्तमाही तौर पे बहुत ज़रूरी है महफूज रहने के लिए। And that citizens have a responsibility to report issues to authorities to contribute to a safer and more orderly environment. और एक बेहतरीन शहरी की हैसियत से हमें हमारा फ़र्ज़ है कि हम जो है कि रिपोर्ट करें, बताएं इश्यूज़ मसाइल जो इदारे हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं उनको, ताकि वो इन पे मसलों का हल निकाल सकें और हमारा माशरा एक बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त की मिसाल बन सके। तो ये एक क्विक रिव्यू हो गया जी। ओके, अभी हम यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, रेगुलर इरेगुलर प्लूरल्स। पहले इनको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ये भी आपकी जो है पार्ट ऑफ योर लेसन। और इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि रेगुलर इरेगुलर प्लूरल्स हैं क्या और इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है।
So first of all, what is a plural? A plural noun refers to more than one person, animal. So a plural noun refers to more than one person, animal, place, thing or idea. Noun we know names of things and objects, ठीक है. Noun, a plural noun क्या है कि जब एक से ज़्यादा उसमें इंसान, जानवर, जगह या उसका जिक्र हो. फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर फॉर्म में अगर मैं एग्जाम्पल लूँ बुक, और प्लूरल फॉर्म में बुक्स, यहाँ पे मोर देन वन. अब रेगुलर, इरेगुलर. रेगुलर प्लूरल्स आर फॉर्म बाय एडिंग एस और ई एस टू द एंड ऑफ द वर्ड. एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करेंगे. नाउन्स इसमें मोस्ट नाउन्स जस्ट टेक एस, यानी ज़्यादातर जो नाउन्स हैं उसमें एस का एडिशन है. मैं एग्जांपल्स लूँगी तो आप अच्छे से समझो. जैसे कार है तो उसमें एस का एडिशन होगा. रेगुलर प्लूरल है, रेगुलर नाउन है कार्स. गर्ल, गर्ल्स. पेन, पेन्स. डॉग, डॉग्स. फिर सेकेंड इसमें पैटर्न है जी कि इफ़ द वर्ड एंड्स इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जी, देन एड ई एस. ई एस का एडिशन लाइक बस. लास्ट पे देखें एस आ गया है तो बसेस. एक्स आ गया बॉक्स, बॉक्स, बॉक्सेस. डिश, श साउंड है डिशेस. मैच, च साउंड है तो टी सी एच, तो यहाँ पे भी ई एस का एडिशन मैचेस. क्विज, क्विजेस, यहाँ पे ई एस का एडिशन है. ये सब भी रेगुलर नाउन, रेगुलर प्लूरल्स. अच्छा, फिर है जी एंड इन वाई. कॉन्सोनेंट प्लस वाई, यानी कॉन्सोनेंट हो और फिर वाई हो तो फिर वाई, चेंज वाई टू आई, देन ऐड ई एस, यानी आई ई एस का एडिशन लाइक बेबी. अब यहाँ पे लास्ट पे देखिए बी कॉन्सोनेंट और फिर वाई है तो आई ई एस, बेबीज. सिटी, अगेन वाई और उससे पहले कॉन्सोनेंट तो सिटीज़, आई एस का एडिशन. स्टोरी, स्टोरीज. बट इफ़ द वर्ड एंड्स इन वाउल, अगर कॉन्सोनेंट नहीं है वाई से पहले तो फिर सिर्फ एस ऐड होगा. जैसे टॉय, अब यहाँ पे आई एस नहीं, टॉयज नहीं, टॉयज. बी ओ वाई, बॉय, बॉयज. के ई वाई, की, के ई वाई एस, कीज. तो ये कुछ पैटर्न है, इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. अगेन एंड्स इन एफ और एफ ई. अगर एफ और एफ ई के साथ जो है लास्ट पे वर्ड की आ रहे हैं तो फिर चेंज टू वी एस. फॉर सम वर्ड्स यहाँ पे वी एस ऐड होगा. जैसे लीफ, एल ई ए एफ, एल ई ए वी एस, लीव्स. डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ, तो उसका प्लूरल डब्ल्यू आई वी एस, वाइव्स. नाइफ, नाइफ्स. बट सम वर्ड्स जस्ट टेक एस. इसमें भी कुछ ऐसे वर्ड हैं कि लास्ट पे एफ है लेकिन अगेन बैक पे वहाँ पे वाउल साउंड लाइक रूफ, तो यहाँ पे वी एस नहीं, रूफ्स, एस का एडिशन है. बिलीव, बिलीव्स. तो ये सारे जी आपकी एग्जाम्पल्स इरेगुलर प्लूरल्स. इरेगुलर वेरी सिंपल, डू नॉट फॉलो रूल्स. Irregular plurals do not follow the regular as, yes rules. The spelling may change completely, partially or not at all. यानी इसमें जो है ना कोई ख़ास रूल नहीं होगा, पैटर्न नहीं होगा. मुकम्मल भी चेंज हो सकते हैं स्पेलिंग, कुछ उसमें से चेंज हो सकते हैं या नहीं भी चेंज होते. फॉर एग्जांपल अगर मैन है सिंगुलर तो उसमें मैन से नहीं होगा, प्लूरल मैन. अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं वावल चेंज, ए को हमने ई के साथ चेंज किया, आदमी, मैन. डब्ल्यू ए एम एन, विमेन. सिंगुलर फॉर्म में डब्ल्यू एम एन, वुमेन, तो प्लूरल फॉर्म में विमेन, डब्ल्यू एम एन. चाइल्ड, बच्चा, चिल्ड्रन. टूथ, टीथ. फुट, फीट. MOUSE, माउस. MICE, माइस, ये चूहे की जगह, प्लूरल फॉर्म. बतख, गूज, गीज. ये बतख की तरह है, डक भी बोलते हैं. गूज जो है, यस हंस, सॉरी हंस कहेंगे हम, ठीक है. गूज जो है हंस एक परिंदा है और उसकी प्लूरल GWS, गीज ये आएगी.
और सम टाइम कोई चेंज नहीं होगा। ये हम इरेगुलर प्लूरल्स की एग्जांपल डिस्कस करें, लाइक शीप शीप, डियर डियर, फिश फिश, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट। सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि सिंगुलर रेगुलर इरेगुलर प्लूरल्स क्या हैं, और नाउन्स को भी अच्छे से आपने अंडरस्टैंड किया। कुछ एग्जांपल्स भी हमने ली। सो इसको फर्दर प्रैक्टिस करेंगे और आपकी ये एक्सरसाइज में भी है, इसको देखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और कीप शेयरिंग। दूसरों को भी गाइड करें और ख़ुद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मज़ीद अपना प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने के लिए आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यूज़ करें, गूगल की यूज़ करें और ख़ुद भी एक्सप्लोर करें और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टूडेंट्स को टीच करें। सी यू अगेन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।